की सफलता को पाना चाहते हैं और वो कैसे हो सकता है उसकी थोड़ी झलक मिली, पर उसके बावजूद उसको लेकर हमारे अंदर कुछ प्रश्न या शेयरिंग बना ही होगा जिसको हम लाइव सेशन में सुनेंगे। तो आपके प्रश्न और जो भी शेयरिंग है वो स्वागती है। आप कभी भी भेज सकते हैं। नंबर है 9968844444 पर। साथ ही अब वेलकम करते हैं। अब हम वेलकम करते हैं हमारे पैनलिस्ट का। तो हमारे फर्स्ट पैनलिस्ट हैं चरण मौसा जी। वेलकम टू चरण भैया। मौसा जी और इधर भैया, कोई नहीं, आप उनके साथ हैं, उनकी श्रीमती। अब उनके साथ हम मौसी जी को बुलाना चाहते हैं, सुशीला मौसी जी सेकंड पैनलिस्ट है। थर्ड और थर्ड पैनलिस्ट है हमारे रामिन भैया जी। और हमारे फोर्थ पैनलिस्ट है संजू दीदी। वेलकम। सभी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और फिर साथ ही हम लोग भी बैठेंगे और हम लोग भी अपने प्रश्न पूछेंगे जो हमको लगता है कि जीने के लिए ज़रूरी है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए हम बुलाते हैं अपने ह्यूमन एजुकेशन एक्सपर्ट अजय चाचा जी को, जिन्होंने अपनी जीने में ये सारी चीज़ों को देखा है कि कैसे संबंध पूर्वक जीने से खुशहाली है और उसकी खुशहाली सभी तक पहुँचे, उस पर प्रयास कर रहे हैं। पिछले 20-25 साल से इस पर अध्ययन उनका चल रहा है कि मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद में जो बातें शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से जीने का सरल स्वरूप कैसे हो सकता है, उस पर उनका अभ्यास जारी है। उसी को समझने के लिए देश भर से लोग आते हैं और उसके तरह तरह कार्यक्रम होते हैं जिस कार्यक्रम में लोग शामिल होते हैं। तो इसी कार्यक्रम में अब हम भी शामिल हो रहे हैं और हम भी आपके माध्यम से आपके प्रश्न को और अपने प्रश्न को पूछेंगे। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभी हम दोनों, मैं और हेमा, अगले महीने शादी करने वाले हैं परिवार और समाज की सहमति स्वीकृति से। और साथ ही ये यहाँ पर जो उपस्थित दंपति है इनकी शादी हो गई और एक पड़ाव ज़िंदगी का लगा चुके हैं। तो दोनों तरह के फेज़ हैं, एक अविवाहित और जो शादी करने की तैयारी करना चाह रहे हैं, और जो विवाहित है और आगे की ज़िंदगी को प्रेरणा के रूप में पहचान रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं। आप सभी का धन्यवाद और हम फिर आगे बढ़ते हैं सेशन में। जी, सभी को नमस्कार और इनके लिए जोरदार ताली हो जाए एक बार। वाह जी वाह, बढ़िया है। तो आज तक की हमारी सबसे हाईएस्ट ऑडियंस भी हमारे साथ जूम पे है। 67 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जोरदार, उनके लिए भी जोरदार ताली। जी, बहुत बढ़िया। नमस्कार भैया। हो भैया। और सारे ऑफलाइन ऑनलाइन अपने साथियों को भी नमस्कार हम सब की ओर से। आज के सेशन की शुरुआत करते हुए अभिषेक जी ने कर ही दिया। तो जो आज का टॉपिक है हमारा कि पति पत्नी संबंध की सफलता कैसे हो, या सफल पति पत्नी संबंध किसे कहेंगे। तो इस क्रम में आज हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को लेके जो हमारे अपने पिछले अनुभवों में भी कुछ थे, जब हम इस प्रस्ताव को सुनने समझने के क्रम में आए, और अभी जो लोग इस प्रस्ताव से परिचित नहीं हैं उन लोगों के जेहन में ये प्रश्न आते ही रहते हैं, चाहे वो विवाह कर चुके हों या वो करने के क्रम में हों, या उस तरफ जो जिनका भी मतलब उस अवस्था की तरफ जाते हैं। तो ये प्रश्न उनके जो ज़िंदगी में आते हैं, जो हमने अपने भी पिछले 10 साल 11 साल पहले हमने भी शादी की थी, तो उस समय हमारे में प्रश्न आया था कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। और जितनी भी अपनी उस समय की समझ थी उन निर्णयों के आधार पे हम लोगों ने निर्णय लेके शादी की। आपकी भी शादी को लगभग 28 साल हो गए होंगे मुझे लग रहा है। अच्छा। और हमारा भी हिसाब रख रहे हैं आप। तो इस अनुसंधान के प्रस्ताव को समझने का भी लगभग आपने जितने अपने शादी के समय को दिया है, उतना इस प्रस्ताव को समझने में भी आपने समय लगाया है, ऐसा मैं देख पाता हूँ। आपके लिए एक बड़ी अच्छी बात थी कि आपके अभिभावक भी इस प्रस्ताव के साथ जुड़े हुए थे जी। तो आपके लिए शादी और उसके वो निर्णय काफ़ी सहज रहे होंगे, ऐसा मैं अनुमान लगाता हूँ और देख भी पाता हूँ कुछ प्रमाण के रूप में। पर हम लोगों के लिए थोड़ा कठिन था
क्योंकि हमारे पास इस तरह का कि मतलब व्यक्ति जो है शादी करके या गृहस्थ के साथ भी समझ पूर्णता के साथ सुखी समृद्ध होके जी सकता है, ऐसा हमारी पुरानी जो अपनी समझ थी या पुराने जो हमारे एजुकेशन थे उससे नहीं आया था जी। तो ये बात हमको उस समय ऐसा लग रहा था कि इसको करने के बाद हम क्या ज्ञान से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि सही बात। जो आदर्शवाद ने स्थापित किया था कि शादी गृहस्थ को ज्ञान नहीं हो सकता। तो ये हम सब अभी परिवार के साथ बैठे हैं, अभी एक दंपत्ति अभी विवाह का निर्णय ले चुकी है, वो एक साहस कर रही है, हमारी खुशहाली को देख के कर रही है, ऐसा हमें लग रहा है। सही तो बात। वो सफल हो। और हम जिस अंतर्द्वंद के साथ विवाह किए थे, वैसी स्थिति में जो युवा नहीं करना चाहते हैं, वो करना है नहीं करना है, समाज की क्या आवश्यकता है, इन सब मुद्दों पे अपन चर्चा करेंगे। तो आज प्रश्नों की श्रृंखला को हम शुरू करते हैं। हमारे जो ऑफलाइन दर्शक हैं, जिनको हम ऑनलाइन कहते हैं, उनसे भी हमारा आग्रह है कि उनके भी जो प्रश्न होंगे, जो उनके ज़िंदगी से जुड़े होंगे या जो भी उनके अध्ययन में आते होंगे, वो भी पूछें। और हम लोगों ने भी जो प्रश्न अपने निकाले हैं, उन सब प्रश्नों को हम एक एक करके हम रखते जाते हैं। एक प्रश्न से मैं शुरुआत करूंगा कि जो हम अभी समझ पाए हैं कि मानवीय परंपरा के लिए या पूरे इस धरती में मानव को जीने के लिए ये विवाह की अनिवार्यता को पहचानी गई है, ऐसा हमें लगता है। तो आप इसको बताएं कि ये विवाह की जो है वो, चूंकि विवाह के बाद ही परिवार बनता है ऐसा हम देखे हैं, तो क्या विवाह के बगैर परिवार नहीं बन सकता, या विवाह की कितनी अनिवार्यता है और उस विवाह से कितनी हम सफलता को पा पाए हैं और कितनी अभी सफलता को पाना बाकी है? जी जी, बहुत ही अच्छी बात और बहुत अच्छा टॉपिक है। पति परमेश्वर वीडियो दिखाया तो पति रामेश्वर भी हो सकता है ना? केवल परमेश्वर ना रह जाए। और तो जो मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हर बालक जो है जन्मता है किसी परिवार में, लेकिन विवाह कर लेने मात्र से परिवार नहीं बन पा रहे और बच्चे पैदा कर लेने से भी परिवार नहीं बन पा रहे, क्योंकि परिवार एक व्यवस्था का केंद्र है। यदि धरती पर जब भी कोई व्यवस्था की बात बनेगी, जैसे आज जो धरती पर हम जी रहे हैं वो व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था है। उसके मूल में देखेंगे तो परिवार जब तक व्यवस्था नहीं हो जाता है तब तक धरती पर व्यवस्था हो नहीं सकती मानव के जीने के स्वरूप में। तो विवाह कर लेने मात्र से नहीं हो पा रहा। विवाह कर लेने मात्र से हम पति पत्नी हो सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, उनका लालन पालन कर लेते हैं, उनको भी शादी वादी करा देते हैं। तो पहला मुद्दा तो ये है कि विवाह की आवश्यकता है। हाँ तो है काय के लिए? क्योंकि पति पत्नी ही माता पिता बनते हैं। ये बड़ा सुंदर कन्वर्जन है कि पति पत्नी एक अलग अलग परिवार से आते हैं, फिर वो एक परिवार बनता है और वो माता पिता बनते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, तो वहाँ से एक संबंध बनता है। तो किसी भी परिवार की जो स्पाइनल कॉर्ड होगी वो कभी भी होगी तो वो एक महिला पुरुष के रूप में होगी और उसमें पति पत्नी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। पति पत्नी है तो माता पिता है, माता पिता है तो बच्चे हैं, है ना? तो इसलिए इसको एक महत्वपूर्ण दर्जा है। दूसरी बात हम समझ सकते हैं कि जीवों में भी बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया होती है और मानव में भी होती है, लेकिन जीवों में और मानव में थोड़ा भिन्नता है। जैसे है ना, आहार निद्रा भय मिथुन, ये 4 विषय मानव में भी देखे जा सकते हैं, जीवों में भी देखे जा सकते हैं। तो आहार और निद्रा ये शरीर के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, समझदारी के साथ इसको ठीक से मैनेज किया जाता है। लेकिन आहार अब हमको पूरा साल चाहिए, निद्रा भी ठीक से चाहिए, तो ये पूरे समय होगा या नहीं होगा, तो उसके साथ खड़ा रहता है भय। हम पूरे समय हमको खाने को मिलेगा, है ना, ठीक से सो पाएंगे, ठीक से बच्चे पैदा हो पाएंगे, है ना, तो भय का मुद्दा आ गया। और चौथा मुद्दा आता है मैथुन, जिससे कि बच्चे पैदा होते हैं। तो जानवर में बच्चे पैदा करके छोड़ दिए जाते हैं, मानव में यहीं से एक और कहानी चालू हो जाती है कि भैया पालन का होगा, लालना पालना होगा, तो कौन इसको पालेगा? पैदा तो हो गया, जिम्मेदारी किसकी अभी है? यहीं से फिर आदमी की जागृति की बात शुरू हो गई।
तो जो इवॉल्व होने की बात है ना कि हम जीव से भिन्न हैं, यहाँ से भिन्नता शुरू होती है। तो भय और मैथुन के लिए हमको जरूरत पड़ गई व्यवस्था की। हमको व्यवस्था चाहिए, व्यवस्था पूर्वक ही भय का जो कार्यक्रम निपटेगा, और व्यवस्था पूर्वक ही ये मैथुन और इससे जो बच्चे पैदा होने वाले हैं उनकी शिक्षा का कार्यक्रम बनेगा। तो यहाँ से एक विवाह नाम की चीज़ है, एक विवाह व्यवस्था की ओर जाने की बात है ना। लेकिन ये हो नहीं पाया। कारण एक ही है कि कोई भी एक परिवार जो अभी काम कर रहा है, उस पति पत्नी को या उस परिवार को स्पष्ट ही नहीं है कि हमारा लार्जर गोल क्या है। तो समझदारी की कमी, जिसको कहा कि विश्वास की कमी है, तो लार्जर गोल मिसिंग है। तो एक परिवार का जो लार्जर गोल है विश्व परिवार। तो आप और हम लोग सब पति पत्नी संबंध कब सफल होने वाला है? जब प्रत्येक परिवार में माता पिता या पति पत्नी या माता पिता बच्चे, मतलब परिवार जो है वो लार्जर परिवार के लिए जुड़े। विश्व परिवार से कनेक्ट होने का स्वरूप है हमारा परिवार। तो जब तक हम समग्र व्यवस्था, मतलब थोड़ा कठिन हिंदी हो रही, थोड़ा सिंपल कर लेते हैं कि कोई पहलवान है, वो पहलवानी में कब सफल होता है? उदाहरण के लिए जब कोई कुश्ती करनी हो। अगर कुश्ती ही नहीं है तो केवल दंड बैठक लगाने से फायदा क्या है? नहीं, उसका कुछ लाभ। तो हमारे परिवार में क्या हो गया, पति पत्नी दंड बैठक लगा रहे है ना, खूब मैनेजमेंट कर रहे हैं, इसको खुश करने के लिए, उसको खुश करने के लिए, ये साड़ी पहन रहे हो, झमका पहन रहे, कुछ कुछ कर रहे, दाढ़ी बढ़ा काट रहे, जो भी कर रहे। तो काय के लिए? क्योंकि हमको पता नहीं कि लार्जर क्या है, गोल है ना। तो पहलवान तैयार हो रहे हैं और क्या करना है वो पता नहीं। तो हमारे परिवारों में ये हाल हो गया। तो इस विधि से परिवार नहीं बन पा रहे, इस विधि से पति पत्नी संबंध सफल नहीं हो पा रहा। लेकिन भैया एक प्रश्न इसमें आता है जी, कि आप कह रहे हैं कि एक पति पत्नी परिवार के रूप में जब होते हैं तो वो विश्व परिवार में अपनी भागीदारी करते हैं, ऐसा ही है। तो ये देखा जाता है भैया कि एक पति पत्नी दो परिवारों से आए होते हैं अलग अलग, और उन पति पत्नियों में पूरे आजीवन जो घर्षण का एक कारण जो मैं देख पाया, मेरे जो उसमें आया जी, उसमें ये होता है कि जो पत्नी होती है वो पति के जो परिवार है उसको अपना नहीं स्वीकार पाती है, ठीक बात। और पति जो है वो पत्नी के माता पिता को अपने माता पिता या अपना परिवार का हिस्सा नहीं स्वीकार पाता है, जबकि वो पत्नी पूरा 25-20 साल लगा के वहां से आई रहती है, उसका लालन पालन शिक्षा। ये बढ़िया, ये बहुत अच्छी तो बात। जब ये दो परिवार एक नहीं हो पाते या उनके बीच का अपना पराया नहीं हो पाता, तो ये अपन विश्व परिवार से कैसे कनेक्ट हो पाएंगे? ये तो दिक्कत है, बिल्कुल ठीक बात है। तो पति जो है उसकी योग्यता नहीं है कि वो पत्नी के परिवार को अपना मान सके, इसलिए पत्नी को भी कभी अपना नहीं मानते, है ना। और पत्नी भी कभी पति को अपना नहीं मानती, क्योंकि योग्यता ही नहीं है कि अपने पराये से मुक्त हो पाए। और आपने उत्तर भी दे दिया कि जब तक अपने पराये से मुक्त होकर वो परिवार जिएगा नहीं, तब तक विश्व परिवार में वो समाता नहीं है। क्योंकि विवाह जो है दो परिवारों में से अलग अलग आके मिला हुआ है। तो विवाह एक, अगर सामाजिक कार्यक्रम हम बोल रहे हैं, तो वो अपने पराये से मुक्त होकर, है ना, उतनी समझ से जीने वाली चीज़ है कि एक व्यक्ति का इतना शिक्षा हो गया, इतनी उसमें योग्यता आ गई कि उसमें अब अपना पराया नहीं है, उसी का नाम विश्वास है। तो वो दूसरे को भी, है ना, अपना पराया से मुक्त होकर जी सके। तो यदि कोई पत्नी यदि पति के परिवार को स्वीकार नहीं कर पाती है, तो उसका मतलब ये कि वो पति को भी कभी स्वीकार नहीं कर पाती। तो अपने केवल सुविधाओं का केंद्र है वो। यदि कोई पति अपने पत्नी के परिवार को स्वीकार नहीं कर पाता, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो पत्नी को भी स्वीकार नहीं कर सकता अपने के रूप में। क्योंकि फिर काय के लिए साथ हैं, तो फिर उससे वही मुद्दा आया, बुढ़ापा काटने के लिए, नाम के लिए, मनोरंजन के लिए बोर हो रहे हैं, घर परिवार खाने को नहीं मिल रहा, रोटी पानी इसके लिए कर रहे हैं। तो ये जब तक अपना पराया से मुक्ति नहीं होगी, तब तक ये संबंध सफल नहीं हो सकता। क्योंकि आप तो पराया घर से ला रहे हो ना आप, है ना, तो आप में वो योग्यता ही नहीं है पराये के साथ निभने की, ठीक, क्योंकि अपनों के साथ ही निभने की योग्यता नहीं थी। तो ये तो बिल्कुल आपने उसका उत्तर ही कर दिया कि अपने पराये से मुक्त होकर जिए बिना तो परिवार विश्व परिवार का कंटेंट नहीं बनता है ना। तो ये बात समझ में आ गई। दूसरा, इसी को दूसरे भाषा में कह रहे हैं कि हमारे में विश्वास ही नहीं है, तो पूरे समय दूसरे के कार्यकलापों में अविश्वास ही ढूंढ रहे हैं, है ना। और उससे हमारी कोई तृप्ति हो जाएगी। कुछ तुम ऐसा कुछ कर दो, पति महोदय, पति परमेश्वर, जिससे कि हमको तृप्ति हो जाए,
पत्नी ऐसा कुछ कर दे जिससे पति को तृप्ति हो जाए, ऐसा कोई कार्यक्रम ही नहीं है जिसे एक करें दूसरे को तृप्ति हो जाए। मेरी समझ से थोड़ी बुद्धि में इतना ही समझ में आया। नहीं, बहुत बड़ी। तो यहाँ फेल हो गया मामला, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को समझने की जरूरत है। इसी से जुड़ा हुआ है भैया। जैसे शादी से पहले, माइक टिका दीजिए पास में। शादी से पहले बोलते हैं कि माता पिता खुद बोलते हैं कि आप सास ससुर को माता पिता मान के चलोगे तो आपका जो जीना है मतलब खुशहाली के साथ जी पाओगे, और पति को परमेश्वर मानोगे तो और अच्छे से जी पाओगे। सही बात है। तो इसमें हम बहुत प्रयास करते हैं, इसमें पूजा पाठ भी जुड़ा हुआ रहता है, तो इसमें अपना ससुराल की जितने भी सदस्य हैं वो खुशहाली के साथ रहेंगे ऐसे बोलते हैं, पर बहुत प्रयास करने के बाद भी अपन उसमें दुखी रहते हैं। कारण ये है कि हम सोचते हैं कि बहू भी जब शादी करके आती है तो ये सोचते हैं कि सासू को अपनी माँ बना लेंगे, बट तो कारण ये है ना फेल्यूर का कि वो माँ के साथ कैसे जिए। संजू दीदी याद करो, पापा के साथ कैसे जिए। तो जब अपने ओरिजिनल माता पिता के साथ ही नहीं निभ पा रहे हैं तो डुप्लीकेट माता पिता के साथ कहाँ निभेंगे। अपनी ओरिजिनल बेटी के साथ नहीं निभ पा रहे हैं, शिकायत मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, संघर्ष से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। एक उम्र के बाद एक किचन में देख लो, माँ और बेटी एक साथ काम कर सकते हैं क्या? कर ही नहीं पाते हैं। तो जब ओरिजिनल अपनी माँ से ही नहीं निभ पा रहे, ओरिजिनल बेटी से नहीं निभ पा रहे हैं, तो सास कौन है बहू कौन, तो केवल शब्द रह जाते हैं। तो योग्यता नहीं, इसी को कह रहे हैं विश्वास अर्जन नहीं हुआ। तो घर में यदि माता पिता अपने बच्चों के साथ इस प्रकार जी लेते या बच्चे इस प्रकार जीने के योग्य हो जाते जिसमें कि वो विवाद मुक्त शिकायत मुक्त हो पाते, तो उनमें विश्वास अर्जन हो जाता। विश्वास अर्जन हो जाता तो फिर दूसरे के साथ जी लेते, तो वो जो ट्रैक पे आई नहीं गाड़ी। तो अब क्या, अभी तो वो कैसा विवाह होता है देखो, मैं आपको एक शॉर्टकट में समझा देता हूँ। अभी ऐसा होता है कि बच्चे छोटे रहते हैं, उनको माता पिता बहुत अच्छे लगते हैं, उनको लगता है माता पिता हमारे बहुत ही बढ़िया लोग हैं। माता पिता पे वो विश्वास रखते हैं, विश्वास नहीं है वो आस्था है। और धीरे 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 माता की कलाई खुल जाती। कलाई खुलने का मतलब उसको समझ में आता है कि मम्मी सुखी नहीं है, बच्चा सुखी होना ही चाहता है। मम्मी सुखी नहीं है तो मम्मी की बात सुनना बंद। तो अब मम्मी के है ना अनसुनी शुरू कर देते हैं। फिर कहाँ जाएगा आदमी, बच्चा कहाँ जाएगा, तो पिताजी को सुनने लग जाते हैं। थोड़े दिन में पता लगता है पिताजी भी सुखी नहीं है, तो पिताजी की भी सुनना बंद। 2 रिजेक्ट हो गए। फिर मित्र, फिर भाई, फिर गुरु। फिर एक समय ऐसा हो गया जब तक 20-25 साल की उम्र हो गई शादी की उम्र कैसे हो गई, सबको रिजेक्ट कर दिया अपने घर में। अब ऐसा है कोई अजूबा चाहिए जो उसको सुखी करेगा, इसको वैसे चाहिए ना उसको वैसे चाहिए। इस प्रकार से दोनों मिल गए, जो कि हायर एक्सपेक्टेशंस है। ये भी जन्म जन्म का प्यासा है समाधान का, विश्वास का, वो भी जन्म जन्म का प्यास है। 2 प्यासी आत्माएं है ना मिल जाती है। सोचो जन्म जन्म की प्यासी आत्मा मिलेगी तो क्या होगा। अब इतनी एक्सपेक्टेशन है विश्वास की, अब कोशिश भी करते हैं लोग, इतना बढ़िया बढ़िया करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्वयं में विश्वास है ही नहीं तो दूसरा कहाँ से ला के दे देगा। क्योंकि विश्वास जब भी होता है स्वयं में होता है। स्वयं में विश्वास होता है तो दूसरे के साथ भी उस विश्वास पूर्वक जी पाते हैं। कहानी कुछ और है। स्वयं में विश्वास नहीं है तो दूसरा कुछ ऐसा करे जिससे मुझे लगे कि ये जिंदगी भर मेरा साथ देगा, है ना। बुढ़ापे तक लोग 70 साल में पूछ रहे थे क्यों तुम मेरा साथ दोगे कि दोगे, डू यू लव मी। 70 साल की उम्र हो गई, 80 साल की उम्र हो गई, फिर भी पूछ रहे हैं। और नहीं पूछ रहे तो ये तो तय है कि कोई लव है नहीं। तो क्यों नहीं, क्योंकि विश्वास नहीं तो कब प्रेम तक जाएंगे। विश्वास से प्रेम तक की यात्रा। विवाह में क्या होना है, विश्वास से प्रेम तक की यात्रा है। तो स्टार्टिंग तो होए ठीक। तो आस्था से अभी विश्वास की यात्रा पूरी नहीं हुई, जो हो जानी चाहिए थी लालन पालन में, शिक्षा में। हाँ, तो विवाह एक खूबसूरत काम है, लेकिन ये खूबसूरत लोगों के द्वारा ही संपन्न हो सकता है, तो ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ सबको शादी करने की जरूरत भी नहीं है ना। क्या जरूरी है, हाँ, लेकिन सबको ये जरूरी है कि वो परिवार में रहें। परिवार एक व्यवस्था है, उतना सुंदर है, उसमें जरूरी नहीं सबकी शादी हो, है ना। तो आवश्यक जितने हो उतने बच्चे पैदा हो जाएं। जब लग जाए कि आप लायक हो तभी शादी करो आप,
अभी भी आपने घोषणा जरूर कर दी, लेकिन कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं है ना। आपकी घोषणा आप कभी विड्रॉ कर सकते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ शादी हो जाए तो भी विड्रॉ कर लो कि भाई हम इस लायक नहीं, नमस्ते, थोड़ी देर आराम करो यार, उसी घर में रहो लेकिन थोड़ी देर दूरी बना लो यार, क्या प्रॉब्लम। तो क्या हम विश्वास के साथ जिएंगे तो हमारे जो बच्चे हैं और देखो कैसे होंगे, सोचो, जब पति को भी विश्वास, मतलब माँ को भी विश्वास, पत्नी को भी विश्वास, है ना, पिताजी को विश्वास, वो दोनों विश्वास पूर्वक जिएंगे तो बच्चे में विश्वास आने के अलावा बच्चा क्या रहेगा ये बताओ। दोनों अविश्वास पूर्वक जिएंगे तो बच्चे की तो अविश्वास की शिक्षा हो रही है। तो आज तो पूरा कानून भी हमको सहयोग कर रहा है कि अविश्वास करो। बैंक अलग अलग, मोबाइल अलग अलग, है ना, पासबुक अलग, सब कुछ अलग अलग है। तो अब विश्वास तो बहुत दूर की बात है। ये बात समझ में आ गई? तो कोई दिक्कत नहीं है। तो विवाह केवल योग्य व्यक्तियों का होना चाहिए। अगर इस दुनिया को खूबसूरत बनाना है तो सबकी शादी करो, सबके बच्चे पैदा होने दो, इसका कोई मतलब नहीं है, अनावश्यक कार्यक्रम है ना। वैसे ही बदसूरत इतनी हो रही है, और बिगाड़ के क्या करना है। आज आप देखोगे पढ़े लिखे परिवारों में, आर्थिक रूप से सफल परिवारों में, यदि आप देखोगे तो 90% मैरिजेस आर फेल। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, द डेटा। ओके, 90% है ना फेल, 10% आर स्ट्रगलिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, ये हालत जी। एक मुद्दा और आ रहा है, हालांकि आने आपने तो दो। फेल ही कर दिया हाँ, आने दो। शादियों को। लेकिन ये भी देखा जाता है कि जैसे शादी होती है दो युवाओं की, मतलब दो आत्माओं का दो मिलन, आत्माओं का मिलन होता है, प्यासी 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 आत्माओं का। उन आत्माओं के पीछे दो परिवार खड़ा रहता है, फिर एक समाज खड़ा रहता है, फिर एक पूरा काफ़ी लंबा चौड़ा उसका एक कार्यक्रम है जो देखा जाता है अभी। और उसके पीछे समाज की भी कुछ अपेक्षाएं रहती हैं कि ये दंपत्ति जो है आगे चल के अपनी जिम्मेदारियों का बढ़िया निर्वाह करें और परंपरा को आगे बढ़ाएं। ये माँ बाप से भी रहती है, जो उनके अभिभावक होते हैं वो अपने प्रतिरूप में बच्चों को देखना चाहते हैं कि हमारा वंश परंपरा एटलीस्ट जीव चेतना की जो भी अपन हैं वो आई हुई है। तो समाज की एक अपेक्षा रहती है, वो भी पूरी नहीं हो पाती, इसलिए समाज नहीं हो सकती ना। जब हमारे मानव की नहीं हुई, उस परिवार की नहीं हुई, तो समाज की कहाँ से हो जाएगी, दुनिया की कहाँ से हो जाएगी। वो तो बहुत दूर ही रह गया, वो तो आउट ऑफ सिलेबस ही हो गया। तो मेरा प्रश्न ये है भैया कि अभी तक लोगों का ध्यान क्यों नहीं गया इतनी असफलताओं के बाद भी? ठीक बात, ध्यान सबका गया हुआ है, इस बात पे जा चुका है कि भैया ये मामला तो कठिन तो होता जा रहा है। और आज का प्रमाण ये है कि युवा लोग शादी ही नहीं करना चाहते, है ना। जो शादी कर लेते हैं वो बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। तो ध्यान तो जा रहा है, लेकिन विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है। आज देखिए, है ना, आज क्या है, अभी संजू दीदी है जैसे बैठी हुई है, ऐसा लग रहा है झमका टमका के ये करवा चौथ मना रही है। बताओ, माइक लो। हाँ, मना रही है। तो ये बताओ, पति अपना दुश्मन है या दो मित्र है? मित्र है ना। तो पति सुखी रहे इसके लिए हमको कुछ सहयोग करना चाहिए, या पति दुखी रहे लेकिन लंबी आयु रहे? नहीं, सुखी रहे। आप बताओ, व्रत काय के लिए होना चाहिए? सुखी जीवन के लिए। हाँ, सुखी जीवन के, चाहे वो कम ही रहे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी तो क्या हो गया, भाटिया साहब लाइसेंस रिन्यू करते जा रहे हैं और सुखी होने का कोई कार्यक्रम नहीं। तो तुम्हारे व्रत से हर पति की जान जोखिम में आ गई कि नहीं आ गई, कि सुख है नहीं और मरने तुम दे नहीं रही हो, तो जाएगा आदमी। तो हमारी दोस्ती है या दुश्मनी है, क्या है? दुश्मनी। हाँ, ऐसा बताते हैं लोग कि, है ना, किसी ने किताब लिखी हुई है कि मैन फ्रॉम मार्स और वीमेन फ्रॉम वीनस, ये दो अलग अलग ग्रह से आए हुए हैं। मैंने तो बताया था, पहले आत्मा है भूखी, है ना। अभी तो कोई लिख रहा है कि दो अलग अलग प्लेनेट्स हैं, इनका कोई मैचिंग ही नहीं है कभी। तो एक दूसरे का ये शक कर रहे हैं जिंदगी, और मरने भी नहीं दे रहे ना। जैसे वो था ना अकबर था ना ऐसा, अनारकली, सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। तो करवा चौथ का व्रत रखो भाई, पति सुखी हो इस बात के लिए रखो, है ना। सजा लंबी के लिए क्यों करना है, सजा बढ़ाने के लिए क्या करना है?
अब सुखी जिंदगी हो तो छोटी हो या बड़ी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो आपके और हमारे हाथ में है भी नहीं। और ये पक्का है कि सुखी होने के बाद ज़्यादा ही लंबी होगी, है ना, हो ही सकती है, बट लंबाई छोटाई का कोई मुद्दा नहीं है ना। और नहीं तो फिर क्या कर रहे हैं हम, केवल दुख का स्पान बढ़ा रहे हैं। तो इसको समझो। हाँ कुछ कह रही तुम बताओ। तो वो ये इसको चाहे शेयरिंग समझ लो या क्वेश्चन, कि हम्म। जैसे आज पूरा देश करवा चौथ मना रहा है। है म- अच्छा। पूरा देश मतलब सुहागिन स्त्रियां करवा चौथ मना रही ओहो, हैं। ओए होए पूरी सुहागन स्त्रियां मना रही हैं। अच्छा, तो फिर मना ही रहा है करवा चौथ। तुम्हारे फिर- ख्याल में हो गया ऐसा? चलो आगे बताओ, आगे बताओ। ख्याल में नहीं है, सही है। तो और मतलब वो हाँ लग रहा है, मेरे को भी लग रहा है, तो देख के तो लग रहा है 1 2 3। तो वर्तमान में हमको ये भी मिला है कि मतलब सारे व्रत उपवास लड़कियों के लिए होते हैं। बचपन से ही सिखाया जाता है कि आप बचपन से ये सब मतलब व्रत उपवास करो, और शादी होने के बाद मतलब ये वाला व्रत बताया जाता है कि उसको भी निर्जला किया जाता है। तो फिर इसका विकल्प क्या है? और फिर ये भी कहा जाता है कि इससे आपकी पति की आयु लंबी होगी और सुखी जीवन होगा। मगर देखा जाता है कि मतलब बहुत से पति शराबी होते हैं, जुआरी होते हैं, मगर फिर भी उनकी लेडीज़ें उनके लिए व्रत उपवास करती हैं। तो इसका विकल्प क्या है? और फिर जो विधवा स्त्री होती है, हाँ। जो विधवा स्त्री होती है मतलब पति के ख़त्म होने पर कोई उपवास वगैरह नहीं होता। तब ये मानता ही है मतलब मेरे हिसाब से, और हमको गलत भी लगती है। तो इसका विकल्प क्या है कि एक सुहागिन स्त्री ही कर सकती है, चाहे उसका पति शराबी हो या जुआरी हो, कुछ भी हो। और एक पति ख़त्म होने के बाद एक विधवा स्त्री नहीं कर सकती उस मतलब कोई भी व्रत उपवास। तो अच्छा। इसका विकल्प क्या है? वो देखो, अब दुश्मन चला गया तो काय को परेशान होना। जब दुश्मन ही नहीं है, किसी को परेशान करने के लिए तो हम सब कर रहे हैं। नहीं, पर वो लेडीज तो करना चाहती है, मगर उसकी जो ससुराल के फैमिली वही मेंबर्स बता रहे हैं हैं कि अब किसके लिए करेंगे भाई, जो इसके लिए तुम कर रहे थे, जिसको परेशान करने के लिए कर रहे थे। जैसे तुम सुबह से खाना नहीं खाई तो कौन परेशान होगा? जो तुम्हारे नजदीक में रहेगा, है ना। तो अब परेशान होने वाला ही नहीं तो काय को करना है व्रत? तो फैमिली मेंबर्स ही तो बताते हैं कि बचपन से बच्चों को कि आप, लड़कियों को ही बताया जाता है, लड़कों को नहीं बताया जाता कि आप व्रत करो, उपवास करो, है ना। तो लड़कियों के लिए सारे होते हैं। और वो फिर इसीलिए होते हैं कि देखो लड़कियां जो है ना थोड़ा सा जो है ज़्यादा प्रभावी होती हैं। ठीक, प्रभावी मतलब वो किसी को दूसरे को ज़्यादा जल्दी परेशान कर सकती हैं। तो इसलिए उनको उनको ही बताया जाता है कि तुम ही कर सकते हो, है ना। मतलब तुम भूखे रहकर दिन भर रह सकते हो, आदमी को दोगे तो वो नहीं रहने वाला, वो है ना, तो कुछ ना कुछ बाहर जाके चाय पी के जाता है तो उसमें इतना संयम नहीं है कि वो ये कर सके, तुमको इतना परेशान नहीं कर सकता। तो इसलिए वो उनके ये सारे व्रत है ना महिलाओं के लिए, समझ गए आप। महिलाओं का बचपन से अभ्यास है, संस्कार में आया हुआ है हमारे परिवार में, काय का दूसरे को कैसे परेशान करना, अहिंसा, खुद परेशान हो जाना। ठीक, तो खुद परेशान हो जाना तो ये दूसरे को परेशान करने का सबसे ज्यादा प्रभावी तरीका है। बूम बाम किए, टुमटाम किए, है ना, तो जो देखेगा वो भी परेशान होगा। आप समझ गए। तो महिलाओं को इस प्रकार का कल्चर मिल गया है कि वो अहिंसा में रहकर, मतलब अपने पर अत्याचार करके, जैसे तुम सुबह से खाना नहीं खाया, तुमसे कौन बात करेगा आज दिन भर, है ना, क्योंकि तुमने सुबह से खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, तो तुम्हारा पारा गर्म ही मिलेगा, है ना। तुम वैन पे नहीं गई, है ना, ये सब कुछ नहीं कर सकते आज तो तुमसे कौन लड़ाई भिड़े। तो अब ये इसलिए तो ये समझ में आना चाहिए कि इससे कुछ होता नहीं है। मैंने जैसे कहा ना, वो वीडियो में भी आया ये कि व्रत का मतलब ही होता है कि साथ में जीने का व्रत, और वो तो पूरी शरीर यात्रा है ना। साथ व्रत का मतलब है जिसका कि पालन कर सके। पालन करने का मतलब ही हुआ कि भैया ये एक परिवार ऐसा बना पाए सुंदर, जो कि विश्व परिवार में कंट्रीब्यूट कर सके, पूरे समाज को लूटे खसोटे ना, समझ गए। तो इस व्रत का पालन करना चाहिए। तो ये जब तक नहीं कर पाते तो टोटका टोटकी करते रहते हैं, ये सब टोटकेबाजी है ना। उसमें क्या है, हम हर दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कभी गाय की पूजा करते हैं, कभी बेल की करते हैं, कभी पति की कर दो। इसमें क्या डिफरेंस क्या है?
है ना। कभी गाय को आप खीर पूड़ी खिलाते हो, कभी हमारे बेल को खिलाते हो, कभी पति को खिला दो। तो इसमें कोई बहुत है ना, ऐसा नहीं होता है कि पति परमेश्वर हो गया और अब उसको जिंदगी बच गई, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, इसी से जुड़ा एक सवाल है और भी क्वेश्चन है कि आप तो एक उल्टा ट्राई करके देखो कि एक बार करो ही मत व्रत, तो क्या हो जाता है देखते मैं हैं। यही सोच रही थी आपकी बात, हाँ, पर मैंने करके देख लो। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए, देखो कितना अच्छा है। यदि यदि ऐसा कुछ हो जाए कि भैया व्रत नहीं किया पत्नी ने तो पति मर गया, तो कितना बढ़िया हो गया। कोर्टों में जो तलाक के लिए इतने लाखों केस चल रहे हैं ना, खत्म। इधर ही घर में ही फैसला हो जाएगा यार, बिना बिना पुलिस केस के। करके देखो ना एक बार, करोगी? करके देखो। चलो आगे हाँ, बताओ। फिर इसी से कि पति नाम का मंगलसूत्र बहुत सारे अलंकार जो पहनना जरूरी, ऐसा क्यों? मतलब मंगलसूत्र क्यों पहनना जरूरी है? ना पहने तो इससे क्या होगा? वही इसलिए ऐसा है क्योंकि ये पहले से दूर से देख के पता लग जाए कि खतरे घंटी आ रही है। सच्ची बता रहे हैं आप? किसको? बाकी समाज को। बाकी से। इसकी शादी हो गई, इधर मत देखना, लड़ेगा मारेंगे पीटेंगे जो भी होगा। इन सब बातों का कोई दीदी मेरे पास उत्तर भी नहीं है, है ना। ये क्यों है क्यों नहीं है ना। दुनिया में कितने लोग मंगलसूत्र पहनते हैं, कितने लोग बिछिया पहनते हैं, कितने %? वो तो अपनी अपनी मान्यता के अनुसार है, कहीं नहीं पहनते बिछिए हैं ना। पहनने जाते हैं, कहीं नहीं। इतनी लंबी लाल मांग आप लगाओ, सब थोड़ी लगाते हैं। हाँ हाँ हाँ। डेकोरेशन में अच्छा है। कभी जैसे फैंसी ड्रेस कंपटीशन होती है ना, कभी स्कूल में हमारे यहाँ होती थी, आप लोग भी देखे होंगे ना, हाँ, फैंसी ड्रेस। तो फैंसी ड्रेस करते रहते हैं, अच्छा लगता है, क्या बुराई है। गाय को सजाते हैं, जैसे भी बता रहे हैं, वो छिपके लगाते हैं, वैसे अपन लगा लो। इनसे इनका कोई जीने से कोई लेना देना नहीं है, ये पक्का मान लो आप। तो जैसे कि अब हमारे बच्चे अभी बड़े होंगे तो वो इन सब मान्यताओं को नहीं मानेंगे। नहीं जैसे ऐसा नहीं हो सर्वत- पाएगा। यदि तुम मानती रहोगे तो उनका मानना मजबूरी हो जाएगा, ऐसा अब मत सोचना। हमारी मान्यता तो आरडी है ना, तो अब हम अपने बच्चों को ये मतलब विकल्प दे ही रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? जैसे आप एक मान्यता लेके चलोगी और उनको बोलोगे तुम ऐसा मत करना, तो कैसे होगा? कन्फ्यूजन खड़ा होगा ना। तो ये मत मान के चलो कि अपन यहाँ MCV में आ गए, इतने भर से बच्चे मान्यतावादी नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता है। तो हम जब तक सच्चाई समझा पाएंगे तभी हो पाएंगे वो, है ना। और उसमें हम सबको मिलके करना पड़ेगा काम। ठीक है ये बात? हाँ, तो केवल विकल्प को सुन लेने से, केवल MCV में आ जाने से, या है ना आप मान्यता गलत है उसको गलत मान लेने से भी नहीं होने वाला। क्योंकि जब तक सच्चाई को नहीं समझेंगे तब तक है ना वो मान्यता आ ही जाएंगी कहीं ना कहीं से घूम फिर के, है ना। तो उसके लिए हमको एक अच्छा वातावरण बनाने की जरूरत है। ठीक है, हाँ जी। तो मित्रों, क्षमा चाहते हैं, हमारे एक पैनलिस्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण पैनलिस्ट रह गए थे और अभी भी पधारे हैं। कौन? मैं प्रार्थना करूंगा वर्षा जी से अरे कि कृपया क्या है, आप मेरा मतलब पहुंचे। बत्ती लगवा रहे हैं। क्या बात है। ताकि जो भी अजय जी बोल रहे हैं, है ना, वो साथ साथ अप्रूव होता जाएगा। हाँ, श्रीमती जी साथ रहेगी। बिल्कुल। और देखिएगा अब क्या रौनक बनती है। अब तो खूब सारी बधाइयाँ, खूब सारी बनेगी। शुभकामनाएं। जी जी, जोरदार जोरदार स्वागत। चलिए, हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। तो चाचा जी ऑनलाइन क्वेश्चन आ रहे हैं। ये आशुतोष नीरज जी का प्रश्न है कि क्या पुरुष भी पत्नी हो सकता है? क्या स्त्री भी पति हो सकती है? भाई साहब क्या करें आपका। अभी पति पत्नी होने का मतलब यदि किसी एक्टिविटी से है, जैसे कि खाना बनाना, यदि खाना बनाने को आपने डिजिग्नेटेड कर रखा है पत्नी के रूप में, तब तो आपकी बात ठीक है कि कोई दिन पति भी खाना बना के पत्नी हो सकता है। अब इस बात का कोई बहुत मतलब नहीं, लेकिन ठीक है, समझने के लिए ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर हमने उसको डिजिग्नेट कर रखा है कि भाई पत्नी होने का मतलब बच्चा पैदा करने के लिए, तो अब बच्चा पैदा करने का काम तो पति नहीं कर पाता है अभी तक, तो प्राकृतिक विधि से।
अभी साइंस के माध्यम से जो भी डॉक्टर उठापटक करना चाहते हैं वो आदमी के अंदर भी है ना जुगाड़ बैठाना चाहते हैं कि वो बच्चा पैदा करे और प्रसव पीड़ा को झेले, क्योंकि दुश्मन है अपना, है ना। हम झेलते ना, तुम झेलो, एक तुम झेलो एक हम झेलें, काहे के लफड़ा, तुम्हारा पेट निकले बेटा एक बार, है ना। तो अब इन बातों का कोई मतलब नहीं, अगर ऐसा है तो वो प्राकृतिक नहीं है। मुझे लगता है कि पति पत्नी संबंध में जो मिनिमम बात है विश्वास, स्नेह, और विश्वास स्नेह के साथ चलेंगे तो मित्रता है, और मित्रता होगी तो समानता है, और समानता है ना। क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं कि विश्वास से शुरू हो रहा है संबंध, इसमें विश्वास होना अनिवार्य है, तो वो समानता से शुरू हो रहा है संबंध। इसमें कोई पति परमेश्वर और महिलाएं ऐसे कुछ होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो इसमें समानता की बात से शुरू होता है, फिर उस समानता को व्यवस्था में लेके जाना जीने के स्वरूप में, और विश्व परिवार तक अपना पराय से मुक्ति होकर जीने के डिजाइन को निकालना, ये एक मुख्य काम, ठीक है। उस पर ध्यान देंगे, ये एक नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शादी जरूरी नहीं है लेकिन अभिभावक या माता पिता होना इम्पोर्टेंट है, इसे स्पष्ट कीजिए। हाँ, ये तो मेरा ही सेंटेंस आपने बोल दिया। कौन सा आपने बोला? ये बेघर मनुष्य करके कोई है। सही बात है, शादी नहीं हो रही तो बेघर ही अभी। तो बेघर मनुष्य ऐसा है, मैंने ये कहा ही, सोचा ही, देखा है कि ये जरूरी नहीं कि हर आदमी की शादी हो, क्योंकि अगर रिश्ते केवल संवेदना के आधार पर नहीं है और तृप्ति संवेदनात्मक विधि से नहीं है तो शादी करना सबके लिए मजबूरी नहीं है। ये समझ लीजिए, मजबूरी नहीं है। आज तो मैं देखा कि एक उम्र के बाद लोगों की शादी नहीं हो तो उनको सारा डाउट हो जाए कि उनमें अकल भी है कि नहीं है, उनकी कोई एजुकेशन भी है कि नहीं है, उनका कोई शरीर भी है कि नहीं है, वो आदमी है कि नहीं है या स्त्री है कि नहीं। उनको डाउट होने लग जाता है कि हमारे में कोई डिफॉल्ट है ना, कोई गड़बड़ी है क्या। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मजबूरी में शादी क्या करने की बात है भाई, क्यों करने की जरूरत है, ऐसी क्या मजबूरी है। रोटी खाने को नहीं मिलती है, मिल ही सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो लेकिन अपनी समझदारी की यात्रा पूरी करना जरूरी है। जब समझदारी की यात्रा आगे बढ़ जाती है तो हमारे अंदर है ना शिक्षा देने के गुण आ जाता है, हम केयर करना सीख जाते हैं, हम ममता मूल्य से संपन्न हो जाते हैं, वात्सल्य मूल्य से संपन्न हो जाते हैं, तो हम अभिभावक बन जाते हैं। अभिभावक बनना जरूरी है। क्या कह रहे हैं? माता पिता बनना जरूरी है, बच्चे पैदा करना जरूरी नहीं है। क्या कहा? प्रत्येक बालक को एक निश्चित आयु के बाद माता पिता बनना जरूरी है, शादी करना जरूरी नहीं। माता पिता बनना जरूरी है, बच्चे पैदा करना जरूरी नहीं है। तृप्ति परिवार में जीने की योग्यता से, ठीक है। ठीक है वर्षा जी, आप भी कुछ कह दो। हाँ ना, तो पता लगा कि हम तो बोलते रह गए जी। बताओ, ठीक, ये प्रश्न ठीक है, उत्तर ठीक है, चलिए। बोले दीदी, कुछ बोल रही? इस प्रश्न के उत्तर में कुछ कहना है? भैया के साथ अच्छा सहमत है, हाँ ठीक है। तो अभी तक की जो भी चर्चा हुई भैया, उसमें समझ में आ रहा है कि आदिकाल से देखा जाए, एक राम जिनको हम भगवान बोलते हैं, सीता जी थी, है ना, फिर कृष्ण भगवान थे, उनकी बहुत सारी सीता थी, और भी बहुत सारे हुए। तो ये डिफाइन ही नहीं हो पाया कि एक पुरुष कितनी पत्नियां या एक पत्नी कितने पुरुष, है ना। पांडव थे, ठीक है। फिर उनमें बहुत सारी पूजा अर्चना उपवास जो आपने रखा। तो क्या हम इस शादी को विकल्प के रूप में यहाँ पे कैसे देखते हैं? आदिकाल में जैसा देखा गया, आपने बताया कोई एक भी शादी सफल नहीं हुई आज तक। उसके मूल में जो परिवार था वो परिवार नहीं बन पाया, और उसके मूल में व्यवस्था घटित नहीं हो पाई। तो हम इसको यहाँ पे जैसे एमसीबी के हम लोग भी आ गए। अब दूसरा क्वेश्चन उसी में और जुड़ता है कि हमारे आने भर से क्या हम सफल हो जाते हैं, हमारा पति पत्नी संबंध है क्या आने भर से सफल हो जाता है? ठीक है, नहीं हो जाता तो उसके लिए क्या क्या कोई बात है? आप दोनों जैसे सफल के रूप में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो वो बात हमारे कारण तुमको क्या पता है? नहीं, वो तो हम देखते हैं, इसीलिए तो आए हैं। चलो ठीक, भ्रम बना रहे। आपकी सफलता को देख के ही तो हम सफल होने आए हैं। ओके, चलो। तो ऑनलाइन ऑफलाइन बाकी सबको बता दें, हम 9 साल से इधर हैं, है ना।
और भैया और दीदी की सफलता को देख के यहाँ जुड़े हैं ये तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी सफलताओं को आप थोड़ा दर्शन की भाषा में भी रखें, लेकिन उससे हल्की भाषा में भी रखें, क्योंकि बहुत सारे हमारे हमसे जो लोग जुड़े हैं, जैसे हम भी 9 साल पहले है ना, ये दर्शन की भाषा तो इधर ऊपर से सर निकलती थी, बहुत ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ती थी, जो नॉर्मल हो, जो नए लोग भी समझ पाएँ। जी, मैं सोचता हूँ कि ये इसके लिए वर्षा जी कुछ रखेंगे। हाँ, तो वर्षा दीदी इसको व्यवहारिक रूप से रखें कि आगे हम इसको यहाँ पे कैसे देख रहे हैं, और प्रचलित में तो हम सब ने समझा और बाकी लोगों ने भी समझा कि वहाँ पे अभी कोई सफलता नहीं मिली है, तो क्या हमको यहाँ सफलता मिल सकती है ना। वैसे मैं बता दूँ, मुझे तो मिल सकती है ना, लेकिन बाकी सबके लिए कैसे आधार बने उसको थोड़ा आप रखें। सभी को नमस्कार। और सच बात है कि अभी विगत में मैंने खुद ने अध्ययन किया कि समाज में जो भी पति पत्नी संबंध में रह रहे हैं तो किसी न किसी रूप में उनमें खटखट बनी ही रहती है। मतलब वो जो एक हाई लेवल की तृप्ति होना चाहिए, मतलब जैसे चाहे तो वो बहुत अच्छा भोग कर रहे हों, चाहे तो खूब पैसा भी कमा रहे हों, या फिर अच्छे से सुविधा संग्रह भी कर रहे हों, लेकिन उनमें मैंने कहीं तृप्ति नहीं देखी, है ना। तो इसी क्रम में हमारा भी हुआ। थोड़ा सा दीदी इसमें और जोड़ देता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग कुछ समय के लिए, जैसे कोई ये कोई कलेक्टर है, मान लो इसको कोई एक कलेक्टर मिल गया तो वो अपनी शादी सफल मान लेता है ना। कोई एक बिजनेसमैन है, उसको कोई बिजनेसमैन मिल गया है ना, एक्टर को एक्टर मिल गया, तो ये लोग कुछ समय के लिए सफल मान लेते हैं, लेकिन उनके अंदर जाके जब देखो तो वहाँ कुछ कुछ लगता ही है। हालांकि बोलते रहते हैं हम सफल हैं, है ना। हाँ, तो थोड़ा पैसे का चक्कर घूम जाता है, कुछ हो जाता है, तो उन सारी सफलताओं को हम भी अभी देख ही सकते हैं। हाँ, तो वो थोड़े ही समय के लिए रहता है, तो उसमें क्या हो गया, लक्ष्य एक हो गया दोनों का, थोड़े समय के लिए, चाहे वो सुविधा हो, चाहे संग्रह हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे मकान बनाना हो, चाहे कुछ भी हो, है ना। लेकिन ये लक्ष्य नहीं होता है, ये थोड़ी सी देर के लिए एक मत एक रूप हो जाते हैं हम। कैसे कि एक छोटा सा लक्ष्य पकड़ लिया लाइफ में, तो उसके लिए हम लोग साथ साथ चल पड़ते हैं, लेकिन इसमें भी तृप्ति नहीं होती है। तो यही दिखा कि यदि पति पत्नी संबंध को हम समझते हैं तो उसमें हमारा बड़ा लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने अपने में देखा कि हम दोनों ही काफ़ी अच्छा कमा भी रहे थे, सब सुविधा संग्रह सब चल रहा था हमारा, घूमने फिरने भी जाते थे, एक आदर्श पति पत्नी तब भी हमको लोग बोलते थे, लेकिन हम दोनों के बीच में एक तृप्ति होना चाहिए, वो नहीं थी, वो मिसिंग था, कुछ खालीपन था। ऐसा लगता था इतना सब होने के बाद भी खालीपन क्यों है ना। तो फिर मध्यस्थ दर्शन आने के बाद हमने इस बारे में बाबा जी से भी चर्चा की, तो उन्होंने यही बताया कि संबंध जो है, संबंध का लक्ष्य ही कुछ अलग है। कोई भी मानव है तो मानव का लक्ष्य कुछ बड़े अर्थ में है। तुम लोग इतने छोटे छोटे अर्थ में देखोगे तो कैसे सुखी रहोगे। तो फिर उस संबंध में हमने जाना कि भाई लक्ष्य क्या है। तो उन्होंने ये उस समय एक वाक्य बोला था, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। तो मुझे तो बिल्कुल सर के ऊपर से चला गया था कि ये क्या होता है, कभी ये शब्द सुना ही नहीं था, अपनी डिक्शनरी में था ही नहीं। लेकिन बाबा जी को देखकर, उनके विश्वास को देखकर ऐसा लगा कि नहीं, ये व्यक्ति 100% कुछ दम से बात कर रहे हैं, तो अपन इनको ही पकड़ लेते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी खूबसूरत बात तो ये थी कि मेरी जो शादी हुई वो भी इस दर्शन के रेफरेंस से ही हुई, जो पापा जी मम्मी जी ने जो मुझे स्वीकारा। मैं तो इंटरकास्ट मैरिज हुई, तो मुझे ये लगने लगा था कि यहाँ मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, तो मैंने इसलिए हाँ कर दी थी। और उसके बाद तो मुझे अपने काफ़ी सारे प्रश्नों के उत्तर मिले। तो उस रेफरेंस से बाबा जी से जुड़ना हुआ, तो उन्होंने जब लक्ष्य का, प्रयोजन का ध्यान दिलाया, तो सबसे खूबसूरत बात ये हो गई कि हम दोनों का ही वो एक लक्ष्य बन गया। तो इसमें हम साथ चल पड़े, क्योंकि ऊपर नीचे, क्योंकि क्या होता है कि यदि विचार जब तक एक नहीं होगा, हमारे मतभेद बने ही रहेंगे, चाहे वो कुछ काम करने के अर्थ में हो, प्रिय अप्रिय के अर्थ में हो, हित अहित के अर्थ में हो। तो ये बहुत छोटी सी बात में हमारे मतभेद हर पति पत्नी के बने रहते हैं। इसलिए ये बड़ा लक्ष्य होना बहुत आवश्यक है। और हमारे साथ सबसे बड़ी बात ये हो गई कि हमारे जो गुरु थे, तो हम पहुंच जाते थे 6 महीने में उनके पास, तो वो हमें सही दिशा में लेकर यहाँ तक आए हैं।
तो इसमें हमने देखा कि हम आस्था से उनके साथ जुड़े थे, है ना, लेकिन दर्शन में चलते चलते जब हमारे प्रश्नों के उत्तर होते गए तो हमारे अपने अंदर भी एक समाधान की स्थिति बनी। वो समाधान की स्थिति बनने से स्वयं में विश्वास आया। स्वयं में विश्वास धीरे धीरे और आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये अनुभव के बाद ही विश्वास पूर्ण होता है, सहअस्तित्व का अनुभव होने के बाद, जैसे भी मैंने दर्शन को सुना है, समझा है। तो हम अभी उसी क्रम में है। तो मैं ये देख रही हूँ कि ये स्वयं में विश्वास धीरे धीरे हमारा बढ़ते ही जा रहा है और अधिक गहरा हो रहा है। तो एक तो इसमें हमारी परस्परता में ये दिखा कि लक्ष्य, प्रयोजन, दिशा, कार्यक्रम एक होने से कोई विचार में मतभेद होने का सवाल नहीं हो। तो हमारे कोई प्रिय अप्रिय में हो जाता है, लेकिन वो भी अपनी समझ को फिर हम चेक करते हैं कि भाई क्या ये बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ तो क्यों बोल रही, फिर दोनों एक दूसरे को सुनते हैं, समझते हैं और फिर उसमें फिर से एक रूप हो जाते हैं। तो ये क्रम चल रहा है अभी। तो आप लोग भी सफल हो सकते हो। हाँ, इसी से मतलब करवा चौथ से जुड़ा ये क्वेश्चन है। हाँ, भैया या दीदी कोई भी दे सकता है आंसर। जैसे मैं अभी 10 साल से मतलब 14 साल से भी जो मानता है ना, उसी के अनुसार मैंने करवा चौथ का व्रत किया है ना। मगर ये अब यहाँ आने के बाद अपनी उसी मान्यता से यहाँ जुड़ी हूँ। मगर फिर इसका विकल्प करवा चौथ का विकल्प क्या है? मतलब इसको दर्शन में इसका कोई तो विकल्प होगा। पता है ना, एक व्रत बता रही हो आप एक दिन व्रत कर रही हो, उसका विकल्प है पूरी जिंदगी का व्रत। आप निर्जला कर रहे हो, है ना, और दूसरे को जला रही हो, ठीक, तो उसका विकल्प है खा पी के व्रत। आप बिना समझे कर रही हो, आप समझ कर व्रत ये कर, ये विकल्प है उसका, है ना। और अभी कोई लक्ष्य नहीं है, अभी पति जैसा मानते हो, कभी परमेश्वर मान लोगे, कभी पूजा करोगे, और थोड़ी देर बाद दूसरी तरह की आवाज आएगी घर में से, है ना। तो उसमें कोई स्पष्टता नहीं है। तो ये भी समझ में आ जाए कि अब समझने के लिए व्रत। तो ये बात सबको स्पष्ट हो जाए कि जिन्होंने शादी कर ली, गलती तो करी है, लेकिन इतना दुखी होने की जरूरत भी नहीं है। क्या कर सकते हैं अभी? अपग्रेड कर सकते हैं अपने आप। क्योंकि शादी क्यों करी, कारण में जाना, तो शादी कारण वही मिल के आएंगे। अकेले कब तो रोटी बनाएं, क्या है, शारीरिक संवेदनाएं हैं, घर परिवार का नाम है, और एक उम्र में कर ही लेना चाहिए, इसलिए कर ले रहे। तो अब वो जितने भी, जैसे इन्होंने बताने की कोशिश करी, वो जितने भी हमने उद्देश्य बना रखे थे, वो उद्देश्य है ना अधूरे हैं, छोटे हैं, तो वो अब उसको टाइमली अपग्रेड कर लो। मतलब इसी से एक प्रश्न आ रहा था मेरे को, तो बीच में ही मैं दीदी का मतलब उसको मैं देखता हूँ कि अब देखिए, मतलब जब तक जो भी था परिवार नहीं बना, दंपति नहीं बने, लेकिन अभी अपने पास प्रस्ताव है, किसी को आप लोगों को समझ में आ गया है, और आप जैसे काफ़ी लोग जीने का प्रयास भी कर रहे हैं, आपके सानिध्य में हम सब हैं। तो हमसे हमारा ये प्रश्न है कि एक सफल दाम्पत्य को, एक सफल पति पत्नी को, उनके जीने का क्या प्रमाण हो जिसको देख के या जिसको समझ के हम अपने जीने को, या हम अपनी जो विवाह, अपनी जो दाम्पत्य को सफल बना पाएं, उसके लिए कैसे प्रमाणों को देखें कि एक सफल दाम्पत्य कैसे विश्वास पूर्वक जीता है, उसको हमारे देखने की क्या दृष्टि हो, हम कैसे देखें उसको, ये थोड़ा बताएं। को ठीक से समझ सकते हैं प्रमाणों को कैसे देखें, क्योंकि देखने के लिए दृष्टि चाहिए। जैसे जब कभी भी कोई दो व्यक्ति एक परिवार बनेंगे, है ना, एक परिवार तैयार होगा, उसमें एक लक्ष्य होगा। यदि लक्ष्य मानवीय होगा तो उसका प्रमाण क्या होगा? उसका प्रमाण ये होगा कि कई परिवारों के साथ उसका जुड़ना होगा इसी लक्ष्य में। पहला प्रमाण ये है ना। तो यदि कहीं पर भी, यदि किसी भी पति पत्नी में अगर नहीं पटेगा, मतलब लक्ष्य में साम्यता नहीं होगी, हो सकता है लक्ष्य में हो गई है थोड़ी और आगे कुछ हो सकता है। अगर लक्ष्य साम्यता नहीं है तो उस परिवार के साथ अन्य परिवार जुड़ ही नहीं सकते, टिक ही नहीं सकते, क्योंकि व्यक्ति को देखकर व्यक्ति प्रेरित हो सकता है। ये बात अपने को बहुत अच्छे से मूल्यांकन करना सीखना चाहिए। व्यक्ति को देखकर व्यक्ति प्रेरित हो सकता है, परिवार नहीं होते कभी। परिवार मोटिवेट होंगे परिवार को देखकर ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो केवल
हम अगर यहाँ बैठ के भाषण दे रहे हैं तो ये नहीं दे रहे हैं तो मतलब ये दे रहे हैं हम नहीं दे रहे, उससे नहीं मूल्यांकन होता है कि आपके प्रश्न का उत्तर हमने दे दिए इसलिए ऐसा हो गया। मूल्यांकन का सही स्वरूप ये बनता है कि यदि कहीं पर भी ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होगा, एक परिवार बनेगा, वो अपने आप ही वहाँ पर एक परिवारों का एक सजने का स्वरूप खड़ा हो जाएगा, ये पक्का मान लीजिए। तो ये दृष्टिकोण से हमको देखना चाहिए, है ना। ये पहला प्रमाण है, इसको भी अगर देख पाते हैं तो बढ़िया है, उससे बात आगे बढ़ जाती है। हेलो। हाँ जी। और दूसरा प्रमाण ये है कि और भी परिवारों को समाधान और समृद्धि के लिए बराबर के अवसर प्राप्त हो और उनको व्यक्त होने के अवसर प्राप्त हो, और जो भी जी रहे हैं मतलब जो भी समझ रहे हैं उसको जीने का अभ्यास करने का अवसर प्राप्त हो। तो ये पूरा एक वातावरण का भी उसमें महत्वपूर्ण रोल है। तो ठीक बात, बढ़िया, तो बहुत अच्छी बात है। अभी जैसे बोला गया ना परिवार पूरा हो, तो परिवार का एक सदस्य भी अगर आपके विरोध में खड़ा होता है तो परिवार सज नहीं पाता है। तो ये बड़े सौभाग्य की बात कहें, मानव जाति की सौभाग्य की, या मेरे एक परिवार हमारा है पूरा का पूरा परस्पर पूरक है, छोटे से लेकर बड़ा तक। तो एक मॉडल के रूप में तो बढ़िया लग रहा है। इसके आधार पर एक परिवार बनेगा और विश्व परिवार तक जाएगा, ऐसी शुभकामना के साथ हम शुरू किए। शुभ हो, ऐसी बात है जी। आपने जो बताया कि आप लोगों के लक्ष्य दिशा कार्यक्रम एक होने से आप में जो बीच में अंतर्द्वंद था वो खत्म हो गया है ना। लेकिन ये कैसे हो गया ये जानना चाहते हैं। जैसे अभी मान लो कोई दो लोग आ गए, हम दो मित्र आ गए ना, मैं आ गया, ये मेरी पत्नी आ गई, अभी मेरा गुरु आप बन गए, ठीक है, या बन गए हम, और मेरा गुरु सचिन तेंदुलकर है, तो हमारे ये कैसे लक्ष्य दिशा कार्यक्रम एक होंगे। मुझे क्रिकेट खेलना है फिर तो सही बात। तो उसका थोड़ा तो व्यवहारिक वही देखो, लक्ष्य दिशा कार्यक्रम एक हो, ये तो सभी चाहते हैं ये तो मिनिमम सब चाहते हैं। अब चाहते ये हैं कि तुम्हारा है ना मेरे अनुसार हो जाए, मेरा आपके अनुसार हो जाए, ऐसा नहीं चाहते, है ना। तो क्या हो, मेरा आपके अनुसार हो जाए या आपका मेरे अनुसार हो जाए या हम दोनों छोड़ के किसी तीसरे के अनुसार हो जाए, ये तीनों ही फार्मूले फेल हैं, ये तीनों ही फार्मूले फेल हैं। आपके अनुसार मेरा हो जाए ये चलेगा नहीं, मेरे अनुसार आपका हो जाए ये चलेगा नहीं, है ना, और हम दोनों छोड़ के किसी तीसरे का मान ले भाई ये भी चलेगा नहीं। तो क्या चलेगा, तो हमारा को समझ आ जाए और हमारा लक्ष्य जो है एक्चुअली एग्जिस्टेंशियल जो है, जो सच्चाई में लक्ष्य है, उसमें हम जागृत हो जाएं, सही में एक गलती माने। अब उसके लिए क्या तरीका होगा कि जो सही जानता होगा, है ना, उसके साथ जुड़ना पड़ेगा अपने को। जब तक हम या तो अनुसंधान करें और या शिक्षा विधि से आएंगे, तो शिक्षा विधि से आने के लिए तो ये तो पक्का ही है कि हमको लगेगा एक आदमी। अब इन्होंने जो बात की वो बिल्कुल ठीक बात है। यदि दो पति पत्नी हैं और यदि वो है ना, जब तक वो समझदार नहीं हुए हैं तब तक उनके अलग अलग गुरु होंगे तो वो चल ही नहीं सकता है, वो दंगा फसाद के अलावा कुछ नहीं हो सकता है ना। हाँ। अब हाँ कुछ कर लो, कुछ कह रहे थे। हाँ मतलब जैसे अभी आपने जो बात रखी वो अच्छे लगने के अर्थ में थोड़े थोड़े समय के लिए है, यहाँ बात अच्छे होने के लिए हो रही है और ये व्यवस्थागत है। इसमें इंडिविजुअल मतलब जो ग्रोथ है उसकी बात हो रही है। मतलब ये एक बहुत अहम मुद्दा है कि साथ में चलना है, लेकिन इसका फल परिणाम क्या होगा, इसमें इंडिविजुअल जागृति और पूर्णता का कार्यक्रम है ये। तो तब जाके ये पूरी व्यवस्था सजेगी और यही नियम है व्यवस्थागत। तो ये मुझे ध्यान है। इसमें मुझे एक बात कहनी है कि जैसे हम कह रहे हैं कि सफल तो विश्वास पूर्ण होने से है, तो अभी क्या करें, अध्ययन क्रम में क्या करेंगे, तो अभी करें, कम से कम इस बात के लिए साथ हो जाएं, सहयोगी हो जाएं कि हम समझें, समझने के लिए सहयोगी हो जाएं, समझकर जीने के लिए अभ्यास के लिए सहयोगी हो जाएं, और दूसरे परिवारों के साथ भी ऐसे सहयोगी विधि से अभ्यास करें, जिससे कि जब तक विश्वास संपन्न नहीं हो जाते तब तक इस सहयोगिता को बना के रखेंगे और विश्वास अर्जन के लिए एक दूसरे को सहयोग करेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि बहुत गलती होगी तो हम ठीक नहीं कर सकते, जब सवेरा वहां से हम शुरू कर सकते हैं। तो विश्वास अर्जन के पहले विश्वास अर्जन के लिए काम करेंगे, सीधी सी बात है, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है ना। हेलो जी हेलो हेलो हाँ इधर हाँ जी बोलिए प्रेम भाई।
तो मेरा ये सवाल था कि जैसा आपने बोला था कि बिना बच्चों वाले भी माँ बाप हो सकते हैं। हाँ, अगर समाज में देखें तो सिर्फ दिखावे के लिए वो माँ बाप कहलाते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्या अडॉप्ट कर लेते हैं, है ना, माँ बाप बनने के लिए, या किसी के लिए ट्रस्ट बना लेते हैं कि बहुत सारे बच्चे आएंगे उनको अपना ले लिया और उसके लिए पैसा देना या ये सब चलता है। तो क्या रियल में उनके अंदर ऐसा होता है? मैंने जो क्योंकि कहा अगर वो हम सुनो, आज भी अगर मैंने जो कहा मैं वो आप थोड़ा तक सवाल पहुंचा पूरा नहीं। कर दूं। सवाल पूरा कर लो तो उससे भी खुश हो जाओ। हाँ, तो अगर हम देखेंगे कि बहुत सारे फिल्म स्टार देख लो या बिजनेसमैन देख लो, तो रियल में तो वो अपनी संपत्ति उनके नाम नहीं करते, है ना। अच्छा, हाँ, मुझे नहीं सही पता। होगा। आपको नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता, ऐसा पढ़ा है मैंने। अच्छा, और अगर हम अगर हम अपने परिवार में देखेंगे तो मेरा भाई या किसी का भी भाई या जो भी होगा, तो कहने को तो मतलब एक गार्जियन के रूप में उसको स्वीकारता है, लेकिन जो उनका एक बिजनेस वाला अगर पार्ट होता है तो उसके नाम नहीं कर पाता वो, और मानने को कि अपना बच्चा मानता हो, तो ऐसा वहाँ पे क्या होता है? तो ये थोड़ा मुझे समझना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक बात कही, क्योंकि मैंने जो कहा वो बात पूरी पहुंची नहीं आप तक। आपने जो बताया वो दुनिया का हालत ऐसे ही है। मैंने ये कहा कि अभिभावक हो जाए का मतलब योग्यता आ जाए, आप में बच्चों के साथ ममता मूल्य, वात्सल्य मूल्य को जीने का ताकत आ जाए, समझ आ जाए। तो वो जो आज माता पिता हैं, क्या वो माता पिता हैं? जो अभिभावक हैं, क्या वो अभिभावक हो पाए? तो जो अपने पराये से मुक्त नहीं हो पाए, वो कोई शिक्षा देने के लायक नहीं हो पाए। पैदा जरूर किए हैं, है ना। तो सब लोगों ने क्या किए, बच्चे पैदा कर दिए हैं और उनके माता पिता जिंदा हैं, लेकिन बच्चे अनाथ हैं। क्या कह रहे हैं? ऐसा तो नहीं होता। ऐसा नहीं होता। माता पिता का मतलब होता है मार्गदर्शक। माता पिता का मतलब होता है अपने पराये से मुक्त कराने की योग्यता संपन्न व्यक्ति। हाँ, पर अनाथ का मतलब ये था कि माता पिता नहीं। अनाथ का मतलब क्या होता है? माता पिता नहीं है, जो चाहिए वो नहीं है, शारीरिक रूप से हैं। तो आज देखो, जो तुम्हारे दोस्त लोग हैं, तुम्हारा भी जो हाल था, उसके मूल में क्या है? मार्गदर्शन की कमी है ना। मार्गदर्शन कमी है, तो मार्गदर्शन नहीं दिया तो माता पिता कहाँ है? खाना पीना तो सरकार भी खिला सकती है ना। तो माता पिता का मतलब ही यही है कि भैया वो मार्गदर्शन दे सके आपको, और उनके पास खुद के पास मार्गदर्शन नहीं है। तब क्या हो गया? माता पिता होकर बच्चे अनाथ हैं। पर उनके पास है नहीं ना मार्गदर्शन जो देने लायक होता तो है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। तो मैंने यही कहा कि आप अपनी योग्यता बढ़ाइए कि बच्चों को शिक्षा कैसे दे सकते हैं, कैसे आप मार्गदर्शक हो सकते हैं। आपकी तृप्ति उसमें है, ना कि बच्चे पैदा करने में। केवल उसमें भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तृप्ति इस बात से है कि आप इस लायक हो गए एक उम्र के बाद कि आप शिक्षा देने लायक हो गए। आप उससे आपकी तृप्ति है। अपनी तृप्ति के लिए कार्यक्रम करिए, अपनी योग्यता बढ़ाइए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शादी होए नहीं होए। ठीक है, चलिए। ऑनलाइन प्रश्न और आए हैं। हाँ, ले लो फटाफट। अरविंद घाट के भैया पूछ रहे हैं कि पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को क्यों नहीं समझ पाते? पति पत्नी के झगड़ों में बच्चों की क्या गलती? कोई गलती नहीं है। ये देखिए, पति पत्नी में एक दूसरे की भावना को नहीं समझ पाते। भावना एक दूसरे की समझना कभी नहीं होती है, पहले अपनी समझना होती है। तो अपने में भाव नहीं है, इसलिए दूसरे में, अपने में अभाव है तो दूसरे में भी अभाव देखते हैं। भाव कहाँ देख पाते? तो जब तक मानसिक रूप से हम सक्षम नहीं होते हैं, मतलब समझदार नहीं होते, तब तक भावनाओं को हम जी नहीं पाते। तो मानसिक अस्पष्टता भाव के रूप में अभाव है। भाव नहीं है, वहाँ पे अभाव है। तो दूसरे के भाव को समझ पाना, ये जो बात बनती है, ये शिकायत, ये ठीक ही नहीं। दूसरे के भाव क्या है? चाहते हैं सब लोग बढ़िया, वो भी अभाव संपन्न है, ये भी अभाव संपन्न है ना। तो जो अगर दूसरा बोल रहा है कि तुम मेरे भाव को नहीं समझ पा रहे हो, उसका मतलब है कि वो अभाव की बात कर रहा है, क्योंकि दुख है उसमें। अगर उसमें सुख होता तब तो भाव होता, और भाव में कोई दुख होता नहीं है। तो ये जो शिकायत आ रही है कि आप मेरे भाव को नहीं समझ रहे हो, उसका मतलब ही वहाँ पे अभाव है। ये बात समझ गए जी। तो ये बात सबको ठीक से समझ में आ सकती है जी। और एक प्रश्न पूछे हैं अरविंद घाटगे भैया ने कि पति पत्नी अपने बाकी संबंधियों को क्यों और कैसे खुश रखे, क्योंकि जीना तो उनके बीच है। हाँ, ये बहुत बढ़िया है, इसका बहुत अच्छा उत्तर हो सकता है।
पति और पत्नी दोनों यदि लक्ष्य में साम्य हो जाते हैं, है ना, और एक दिशा कार्यक्रम में साम्य हो जाते हैं, तब निभने का क्या तरीका दूसरे परिवारों से? तो हमेशा उसका सीधा सिद्धांत है, पति अपनी पत्नी की नजर से पत्नी के संबंधियों से निभे। सिंपल। पति जो है वो अपने पत्नी की नजर से अपने पत्नी के संबंधियों से निभे, पत्नी जो पति की नजर से अपने पति के संबंधियों से निभे। इस प्रकार से क्लेश मुक्ति है ये, नहीं तो क्लेश रहता है इसमें। अब पत्नी तो नहीं चाहती कि तुम इसको है ना कुछ गाड़ी वाड़ी ला के दो जी, और तुमने ला के दे दी, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनके संबंधी है ना, उनके परिवार के। तो ये व्यवस्था फैलेगी कैसे इसमें कि भैया पति ने अपने पत्नी के से पूछना चाहिए कि भाई क्या करना चाहिए इनके सिर्फ, तो उस प्रकार से संबंध का निर्वाह होना चाहिए और इधर से इधर होना चाहिए। ठीक, तो उनकी अपेक्षा के अनुसार निभने की बात, बराबर है जी। एक और ऑनलाइन प्रश्न है शोभित भैया का कि बिना शादी जीने का जब सोचा जाए तो एक बार भयंकर डर सा लगता है, इस विश्वास की कमी को कैसे ठीक किया जाए? हाँ, भयानक डर ऐसा लगता है, बात बिल्कुल सही है। शादी का नहीं करना है और जीना है सोच के भयानक डर लगता है, और शादी करने को लेकर महा भयानक डर लगता है ना। दोनों झंझट है। क्यों भाई, क्या नाम तुम्हारा? नियोग। शादी के बिना जीने में डर लगता है कि सही बात है, कल को बुढ़े हो जाएंगे, कौन खिलाएगा पिलाएगा, और शादी करने का सोच कर कैसा लगता है ना। ठीक, बढ़िया, अच्छा लगता तो करो, कोई दिक्कत क्या है। तो ये समझ में आ जाए, तो इसमें क्या डर है ये समझना ही पड़ेगा। अयोग्यता से ही भय है ना, सारा भय तो अयोग्यता से ही है। और देखिए, परिवार नहीं है तो शादी के माध्यम से तो कट जाती है, लड़ते झगड़ते पिटते पिटाते कट जाती है। तो ये भी देखा गया है कि परिवार नाम की व्यवस्था नहीं है और शादी भी नहीं है, तो उनके और बेहाल है वो, है ना। तो ये दिख रहा है कि सिर फोड़ते हुए साथ रह लो, ज़्यादा अनुकूल लग रहा है ना। तो ये सब कमी कहाँ से आ रही है? परिवार नाम की व्यवस्था का अभाव। जैसे प्रत्येक लड़की को जिस घर में वो पैदा होती है उसमें हम उसको ये शिक्षा देते हैं कि ये घर तुम्हारा नहीं है, बचपन से। आप सोचिए कितना साइकोलॉजिकली ये आदमी को कितना कमजोर बनाता हुआ। आज ये महिलाएं इतना भयभीत क्यों है ना? क्यों ये करवा चौथ का व्रत करना पड़ रहा है कि जो हाथ में आए जैसे जैसे टेढ़ा मांगा वो भी ना चला जाए? तो उसका मूल कारण ये है कि उनका नर्चरिंग ऐसा है कि जिस घर में वो पैदा होती है, सोचो जिस घर में कोई पैदा होगा उसमें आप उसको बताओगे कि ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा घर तो शादी के बाद कोई होने वाला है। ठीक, और जिस घर में वो पैदा हुई वो घर उसका नहीं है, जहाँ शादी करके जाएगी वो घर वाले कभी भी उसका होने देते नहीं है। ये तो दादागिरी पूर्वक कुछ अपना तंबू गाड़ लेती हो, नहीं तो वो तंबू उखड़े पड़ा रहे। तो ये अब साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस इतना ज़्यादा है इसमें, है ना। तो अब क्या करे आदमी? तो ये हमको समझना पड़ेगा कि भाई आपको बोलते हैं आप हिंदुस्तान पे, तो ये हिंदुस्तान आपका देश नहीं है, चलो। तो आपके अंदर साइकोलॉजिकल कितना टूटन होगा, सोचिए आप, है ना। होगा कि नहीं होगा? आक्रोश आएगा कि नहीं आएगा? कब्जागिरी आएगी कि नहीं आएगी? तो ऐसे जब लड़कियों को पाल के बड़ा किया जाता है तो वो कब्जागिरी सीख जाती है, और जैसे पति मिला नहीं है कि चारों तरफ से पकड़ लेगा, है ना जी। हाँ भैया बोलिए। इतना मजेदार क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं आप ही इतने मजेदार हैं। हाँ, मैं 30 साल पहले काफ़ी मूवीज़ देखता था, मतलब हमारे टेलीविज़न पे जो फ्री में आता था। तो उसमें आए दिन ऐसा रहता था कि जो हीरो है उसको एक फ़ोन कॉल आएगा। वो नॉर्मली इधर पुलिस होता था या तो कोई ऐसा मतलब एक्टिंग में कोई ऐसा मतलब कुछ ऐसा काम करता था कि जो बहुत मज़ेदार ऐसे लगता था सबको। लेकिन अचानक से ऐसा क्या होता है कि उसको फ़ोन कॉल आता है, उसी दिन उनके बीवी की ये करवा चौथ होती है, और वो एक जाली से वो देखते होते हैं, और उसी वक्त वो जाते हैं, मतलब फिर उधर वो मर जाते हैं, और उनके घर पे फिर कॉल आता है कि वो मर गए, और वो ऐसे जाली गिर जाता है हाथ से, है ना। तो ऐसे कहानी में हर
बहुत सारे मूवी में देखा है। मेरे को तो ऐसा मतलब ऐसा आप जो बोले ना कि वो करते रहते हैं, आज भी दीदी काफी दीदियां ऐसे करते हैं। मैं हालांकि उड़ीसा में मैं जहाँ पर पैदा हुआ हमारे उधर ऐसा था नहीं, लेकिन उसको देख के ही मैंने इतने सारे मूवी देख लिया। मैंने तो पक्का कर लिया कि चांद नहीं निकलेगा तो कितने सारे मर जाएंगे, है ना। मैं ही ऐसा एक मतलब निर्णय हो ही गया था। मैंने बोला कि क्या हो रहा है यार, हमारे इधर ऐसा होगा तो फिर मैं भी मर सकता हूँ, है ना, कभी क्या मेरे पापा भी मर सकते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा मतलब 30 साल पहले ऐसे सिनेमाज आते थे, इसमें इतना भयानक चीजें होता था, है ना। फिर उसका कहानी इतना रोने भरा होता था कि पूरा मतलब मूवी एंड तक पूरा रोते ही रहते थे सब लोग, है ना। तो दीदी फिर क्यों नहीं करे ऐसा, है ना। मतलब इतना भयानक चीजें वो भी 30 साल पहले मतलब ऐसे भी देखे ही होंगे। बिल्कुल ठीक बात है ना। तो आज लेकिन ऐसा नहीं है ना। आज ऐसे सिनेमा में नहीं आता है। आज सिनेमा में नहीं है। उसके लिए सूरज बढ़ जाता है नाम का एक आदमी है, उसको क्रेडिट जाता है, उसको क्रेडिट किया जाता है ना। क्योंकि अभी इसके पहले तक जो पिक्चरें बनती थी जैसे आप बता रहे वैसी बनती थी। उसने क्या काम किया, हिंदुस्तान की जितनी मान्यताएं हैं उसी पर पिक्चर बना दी, है ना, और उसको फन में, उसको खुशहाली में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो सूरज बढ़ जाते की पिक्चर देखिए आप, है ना, तो उसमें फिर ये सारे रीति रिवाज पर ही पिक्चर है और उसी में बड़ा उत्सव दिखाते रहते हो, और ये रीति रिवाज केवल माध्यम दिखाते हैं। तो वहाँ से चीज़ें बदल जाती है, फिल्म में काफ़ी बड़ा काम कर देती है। लेकिन है ना, बढ़ जाते जब साहब की खुद की शादी का खतरा है ना, तो वो बना ही रहता है खतरा अपने लिए। हाँ ठीक, और कोई बात है? एक प्रश्न है आखिरी ऑनलाइन। जब तक पत्नी की जरूरत पूरी होती रहे तब तक सब ठीक है, और पति भी सारी उम्र भर इसी जुगाड़ में लगा रहता है, लेकिन जिस दिन पति के द्वारा जुगाड़ बंद हो जाए उसी दिन से कलह शुरू हो जाता है। इस कलह से कैसे बचे? अजय शर्मा जी हैं ये। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, पत्नी की जरूरत पूरी होती रहे तब तक ठीक चलेगा। ऐसा जो आप कह रहे हैं वो है ना, थोड़ा अधूरा है। मतलब पत्नी की जरूरत क्या है पहले ये समझ लें। पत्नी को सामान भी चाहिए और पत्नी को सम्मान पूर्वक भी जीना है, खुद में विश्वास पूर्वक भी जीना है। तो आप कोई भी आदमी की, है ना, मान लेते वो अयोग्य है तो उसकी जरूरत को पूरा करने में आप असफल हैं, इसीलिए क्लेश है। क्लेश कभी इसलिए नहीं हो सकता कि आपने जरूरत पूरा करी इसलिए क्लेश हो गया, ऐसा होता ही नहीं है। हम जरूरत को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, जरूरत को पूरा नहीं करने में सहयोग कर पा रहे हैं। हालांकि उसको भी मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि यदि सम्मान पूर्वक जीना है, विश्वास पूर्वक जीना है तो उनको भी समझना ही पड़ेगा। तो समझने की प्रेरणा हमारे से हो जाए, वो समझने में हम सहयोग कर पाएँ। धरती पर किसी भी मानव की दो तरह की जरूरत है, एक वैचारिक जरूरत है, भावनात्मक जरूरत जिसको कहते हैं, और एक शारीरिक जरूरत है जिसको हम सुविधा की जरूरत कहते हैं। इन दोनों जरूरत में से सबसे ऊपर जो है ना, विश्वास, सम्मान, ये जो भावना है, लक्ष्य, दिशा, इसकी जरूरत है। ये आपको यदि समझ में आ जाएगा तो आपको पता चलेगा कि आप केवल एक पार्ट में जरूरत को पूरा करने के लायक हैं, दूसरे में नहीं है, तो दूसरा भी नहीं है इस लायक, तो मामला यहाँ अटक रहा है। इसी को कह रहे हैं विश्वास की कमी। विश्वास का मतलब ये होता है कि उस आदमी में अपने भावों को निश्चित रखने का योग्यता है। मैं सदा सदा अपने में जो भाव मेरे को सुखद लगते हैं मैं उसको अपने में बना के रख सकता हूँ, ये योग्यता मेरे में आ गई, इसी का नाम विश्वास। सदा सदा मैं लक्ष्य को बना कर रख सकता हूँ, सदा सदा मैं दिशा को अपने में बना कर रख सकता हूँ, कार्यक्रम को बना कर रख सकता हूँ, ये योग्यता आ जाना ही विश्वास की बात है। तो जब तक उसमें नहीं है तब तक हम कैसे सहयोगी हो जाएं, ये इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन पीछे जो भी हमारे से हुआ उनसे हुआ, अभी तो बातचीत ही बंद है, तो बातचीत बंद है तो सहयोग थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप कैसे अनुकूलता आप बनाओगे, नहीं तो कोई और तरीके से बनेगी तो आगे बात आगे बढ़ सकती है। किसी की जरूरत दोनों पूरी हो जाए और नाराज हो, ऐसा होता ही नहीं है। एक साइड की जरूरत पूरी हम कर पा रहे हैं, है ना, और उसमें तृप्ति नहीं है, इसलिए वो हमेशा कम पड़ रहा है। आप साड़ी ला के दे रहे हो, है ना, ज्वेलरी ला के दे रहे हो, उससे तृप्ति नहीं हो रही है, तो इसलिए कितनी भी ला के दोगे कम ही पड़ती जा रही, क्योंकि उनको चाहिए एक मानवीय लक्ष्य, मानवीय दिशा, मानवीय कार्यक्रम, मानवीय उपयोगिता। जी, किसी भाई ने एक प्रश्न पूछा है कि अजय भैया आप अपनी शादी को कितना सफल मानते हैं? आपसे कितना सफल मानते हैं? देखिए, हम जो शादी किए थे तो वो उसमें तो कोई लक्ष्य था नहीं,
है ना। सिंपल था कि भैया एक सुंदर बीवी होना चाहिए, मिली गई, सुंदर ही थी, है ना। ऐसी थोड़ी दिखती थी जैसे अभी दिख रही। ठीक है, ठीक ठाक नौकरी चाहिए थी, नौकरी मिल गई, है ना। अब तुम अपना देखो यार। तो समय रहते, है ना, कोई जिंदगी का उद्देश्य मिल गया, जिंदगी मिल गई, और उसमें सबसे बड़ा सहयोग ये कि इनको सहमति हो गई। क्या पता इन्हीं की प्रेरणा से हो गई, क्या पता हमारे प्रेरणा से हो गई, उसमें नहीं जाते, है ना। तो हो गई माता पिता की प्रेरणा, जो भी बाबा जी को, तो कुल मिलाकर ये बड़ा मामला है। तो अगर लक्ष्य में एक रूप हो जाए, बाकी कटर पटर चल सकती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर लक्ष्य रूप में देखेंगे तो 100% है। अब उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, दिशाएं हैं, कार्यक्रम हैं, अपेक्षा है, योजना है ना, उनमें और अधिक समानता के लिए अभी काम चालू है। अपेक्षा कुछ और अलग हो सकती है। तो मुझे लगता है कि जो काम हो जाता है वो पूरा ही होता है। तो यदि लक्ष्य में एक रूपता है तो है, वो पूर्ण है। दिशा में एक रूपता है तो है। अपेक्षाओं में अभी भी अंतर है, जिस पे काम चालू है। किसी काम में से क्या एक्सपेक्ट हम करते हैं, किसी काम में ये क्या करते हैं, उसमें अभी भी, है ना, चल रहा है काम, तो चलता रहेगा। कुछ ना कुछ तो उद्देश्य रहेगा। क्योंकि देखिए, एक बहुत सुंदर बात है कि आप पूरे होकर पूरा कार्यक्रम नहीं करते हो, है ना। ये बेवकूफ़ी जैसी बात है ना। आप पूरे कार्यक्रम में पूरे होने के लिए पूरे होकर पूरा हो जाते हो। तो ये समझना पड़ेगा। आप स्विमिंग सीख के तैरना नहीं जाते हो, आप तैरना सीख कर पानी थोड़ी जाते हैं। तो हम अपने में पूरा होते हैं, जितने अंश में हो पाते हैं उतने अंश में ही संबंध में पूरे हो पाते हैं। और ये सब उतने अंश में होता है जितने अंश में कि हम पूर्णता को समझे रहते हैं और पूर्णता के लिए काम कर रहे होते हैं। तो ये सब उभय पक्षी है, उभय संतुष्टि की बात है। ये कोई लीनियर नहीं है कि पहले स्वयं में व्यवस्था है फिर परिवार में व्यवस्था। ये सब झूठ बातें हैं। यदि कोई ऐसा पढ़ता है पढ़ाता है, ये कन्फ्यूजन है। पहले मैं अपने में ठीक होऊंगा, फिर मैं, है ना, शरीर के साथ ठीक होऊंगा, फिर परिवार में ठीक होऊंगा, ये कोई कुछ नहीं होता है ना। तो परिवार में ठीक होने का मतलब क्या है, विश्व परिवार में ठीक होने का मतलब क्या है, उस अर्थ में ही हम ठीक होते हैं। तो ये हर इकाई स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था के साथ जुड़ा रहता है मामला। तो म्यूचुअली ये जो बात है ये एक दूसरे को पूरा करती है ना। तो बस प्रश्न यहाँ से अपने आप जब तक बोलो। हाँ, बस मेरा ये था, एक शेयरिंग है। और जो मैं देख पाया, जो मैं हम लोग जो देख पाते हैं, हम सारे सभी जी जी, कि भाई एक व्यक्ति को अनुसंधान हुआ, उन्होंने समझाने के क्रम में पूरे देश दुनिया में जितने भी उनके संपर्क में लोग आए, वो जाके आके किया। उसमें एक सुंदर घटना को हम देख पाते हैं, जो मेरे अनुभव में आया कि उसमें आपको समझ में आया, आपके परिवार को समझ में आया। तो इस क्रम में एक परिवार कम से कम सजा, और वो ऐसा सजा कि कम से कम वो एक परिवार से विश्व परिवार के लिए प्रयास कर रहा है। उसकी अपनी चाहना में, अपने प्रयोजन में है कि एक परिवार कैसे अखंड परिवार में भागीदार हो सकता है, जितनी उसकी योग्यता पात्रता उस परिवार की है। उस क्रम में सजने की एक दिशा को हम देख पाए हैं। तो ये परिवार आपका इसमें खड़ा है, तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि इस परिवार के लिए एक जोरदार ताली हो जाए हमारे सबके तरफ से। और इस तरह से परिवार यदि पूरे विश्व में खड़े होते जाते हैं एक एक करके, तो हम इस धरती के अनंत धरतियों को भी सजा सकते हैं। तो आगे के लिए भैया रामेंद्र भैया को। निश्चित तौर पे चरण सिंह भैया बिल्कुल सही बोल रहा है कि एक से अनेक तक की यात्रा है, और उसमें एक परिवार यहाँ तैयार हो चुका है। तो पूरी चर्चा के दौरान ये भैया ये समझ में आया कि अभी तक की जो शादियाँ थी या जो परिवार थे वो अभी घटित नहीं हो पाए हैं। उस स्वरूप में यहाँ एक परिवार घटित हो रहा है। उसके मूल में आदरणीय ये नागराज जी को अनुसंधान हुआ, और कुछ कुछ बातें भैया ने, कुछ लोगों ने, और भैया के परिवार ने, पापा जी ने मिलकर समझी, है ना। चूँकि उसमें बाबा जी ने ये बात रखी कि इच्छापूर्वक हो सकता है, तो इन लोगों में वो बात गई और इन लोगों से हम लोगों में आ रही है। हम लोग यहाँ समझ रहे, भैया समझ रहे, बाकी परिवार भी समझ रहे हैं। तो ऐसा काम, ये जो पति पत्नी संबंध है, इसको व्याख्यात किया भैया ने। इसका ये मतलब ये नहीं कि और संबंध छूट गए। एक संबंध सफल होगा तो बाकी सारे संबंध सफल होने वाले हैं। तो उसमें बहुत सारे प्रश्न बन रहे होंगे लोगों के,
आप लोगों को भी बन रहे होंगे तो बाद में ही पूछ सकते हो, यहाँ के जो भी नंबर है उन्हें पूछ सकते हैं हम लोग और आंसर पा सकते हैं, है ना। तो मुझे लगता है टाइम भी हो गया और जो भी लोग श्रोतागण हैं उनका सबका धन्यवाद, भैया का धन्यवाद। मेरा एक सवाल जो तो प्रेम भाई आप है ना आप व्यक्तिगत रूप से पूछना और मुझे लगता है जितनी चर्चा होनी थी हो गई, बढ़िया रहा बहुत और हमको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई इसमें, है ना। और एक विश्वास फिर बनता है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है और यहाँ पे रह के भी हम और समझ रहे हैं। इसमें क्लोजिंग लाइन में ये बात हम समझते हैं, रामेंद्र भाई ने ध्यान दिलाया कि देखिए आपके पति पत्नी संबंध केवल एकमात्र संबंध ऐसा नहीं है। जब कभी भी आप केवल इसी को प्रायोरिटी दोगे तो कभी भी इसमें निभने वाले नहीं आप, है ना। तो ये भी एक संबंध है, बाकी भी एक संबंध है। तो पति पत्नी में न्यायपूर्वक जीने की बात आएगी तो बाकी संबंध में यदि आपकी प्रायोरिटी कम है ना, तो वो अपने आप ही अन्याय है, ठीक है। अभी कैसा हो गया है कि केवल पति पत्नी सबसे ऊपर चले गए ना संबंध में, ऐसा नहीं है। तो संबंध है ही 7 तरह के और बहुत जगह पे हैं, कितने सारे लोगों के साथ हमारा मानव जाति के साथ संबंध है। सभी संबंध में समान वरीयता, समान मन लगना, ये बहुत जरूरी है। यदि इसमें मन में कमी ज़्यादा हो गई, नहीं केवल पति में मन लगेगा, पत्नी में मन लगेगा, बच्चे में लगेगा, है ना, तो अपने में लगेगा, तो वो ठीक नहीं है। तो समान रूप से जीवन का, मन का इन्वॉल्वमेंट होना, मन का इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये लक्ष्य मूलक की विधि से होता है। तो ये एक न्याय की बात है। और आखिरी वर्ड हम लोग वर्षा जी सुनते हैं। धन्यवाद। आपने जो बात याद दिलाई उसी में मेरा ये ध्यान गया कि एक मनुष्य को दिन भर में वो जहाँ जीता है तो वो 7 तरह के संबंध में जीता है ना। इसी तरह से उसको जो भी लोग मिलते हैं दिन भर में, तो कोई भाई के रूप में, कोई पिता के रूप में, कोई मित्र के रूप में, तो दिन भर उसे जीना ही होता है किसी न किसी के साथ। तो जब हम मूल्यों के साथ जीने की हमें योग्यता आती है, हम संबंध को पहचानते हैं, तो फिर हम हर किसी के साथ जी सकते। तो उसमें कोई भी संबंध छोटा या कोई भी संबंध प्रायोरिटी का या बड़ा नहीं होता है, वो एक समतुल्य है और सब हमारे जागृति में पूरक हैं, ऐसा दिखता है। तो यही मेरे को समझ में आया, इसलिए मैं बोला। बढ़िया, धन्यवाद सभी को। और फिर भी तुम्हारा मन हो तो शादी कर लेना, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। जो भी सहयोग करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।